सर जैसे हम देखते थे ना पहले के दौर में, एक सुपरस्टार्स का दौर होता था। उनकी फिल्में आते ही एक हफ्ते में 3 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर जाती थी। अब वो चीज़ें नहीं हो पाती थिएटर्स में। आपकी समझ क्या कहती, वो कहाँ पर अब हो गई है? क्या वो दौर चला गया है, या ऑडियंस बदल चुकी है, सोच बदली है, या जो पूरा कलेक्शन जो हमने बात कर रहे थे उसका भंडा फोड़ हो चुका है? नहीं नहीं, अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये किसी एक चीज़ पे निर्भर नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो आप देखते हैं कि 100 फिल्मों में से सिर्फ 5 ही फिल्में चलती है पूरे साल में। 5% सक्सेस रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी निर्माता हैं, जो भी फिल्में बनाने वाले हैं, वो तुक्का मार रहे हैं। उनको नहीं पता कि क्या बनाना है। भाई 100 फिल्में अगर आप बनाओगे, ये भाई बनाएंगे, कोई भी बनाएगा 100 फिल्में, तो 5 तो हिट हो ही जाएंगी। तो इसमें कोई ये तो है नहीं कि आप बहुत होशियार हो इसलिए 5 फिल्में हिट हो गई। बच्चा भी 33% पे पास होता है, तो आप उतना भी नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब सब तुक्के मार रहे हैं। नंबर 1, तुक्का मारने के बाद भी बॉलीवुड अच्छी फिल्में नहीं बना पा रहा है, क्योंकि बॉलीवुड वालों को पता ही नहीं है एक्चुअली कि कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कौन सी अच्छी स्क्रिप्ट है, कौन सी नहीं है। अगर 2-3 लोगों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि SLB है, राजू हिरानी है, करण जौहर है, अगर उन लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों को नहीं पता है ना। जैसे राजू हिरानी साहब है, अब तक जितनी उन्होंने फिल्में बनाई, शायद एक डंकी है जो नहीं चली, और वो भी कब नहीं चली, 225 करोड़ का बिजनेस करने के बाद नहीं चली। ऐसा नहीं है कि 25 करोड़ पे खत्म हो गई उनकी फिल्म, लेकिन क्योंकि राजू हिरानी इतना बड़ा डायरेक्टर है तो लोगों को उम्मीद थी कि 500 करोड़ का बिजनेस करेगी। उसने 225 करोड़ का किया, तब वो फ्लॉप मानी जाती है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा बिजनेस है। तो बाकी लोग सब तुक्के मार रहे हैं। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया आज इतना स्ट्रांग हो गया है, रील्स, वीडियो, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि इतने यूट्यूबर्स, इतना सब कुछ है लोगों के पास देखने के लिए। तो अब वो थिएटर में क्यों जाएंगे, अपने पैसे खर्च करेंगे और टाइम खर्च करेंगे और थिएटर में जाएंगे? तो अब वो पहले जैसा माहौल नहीं रहा कि भाई पब्लिक किसी भी फिल्म को देखने चली जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। वो अब जो है कैसा हो गया है कि या तो कोई फिल्म की इतनी बड़ी हाइप हो जाए, जैसे सैयारा की, कि बहुत बड़ी हाइप हो गई तो लोग थिएटर में जाएंगे। म्यूजिक बहुत बड़ा हिट हो गया तो लोग थिएटर में चले जाएंगे। आपने देखी सैयारा? मैंने देखी। कैसी लगी? अच्छी फिल्म थी। अच्छी फिल्म है। हाँ, लेकिन क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा था तो मेरे ख्याल में म्यूजिक की वजह से फिल्म हिट हुई है। और या फिर आज पब्लिक कब थिएटर में जाएगी, जब स्टार कास्ट बहुत बड़ी है, कि भाई शाहरुख खान है, रणबीर कपूर है, उनके साथ एक्ट्रेस है, ये है वो है, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, तब लोग देखने जाएंगे थिएटर में। तो अगर जैसे बॉलीवुड वाले बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई किसी भी फिल्म को थिएटर में लोग देखने जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है लोगों को ये फिल्में या तो बनानी नहीं चाहिए, और अगर वो बनाते हैं तो फिर डायरेक्ट OTT पे रिलीज कर देनी चाहिए। ये थिएटर की फिल्में नहीं हैं। मुझे लगता है पूरे साल में मुश्किल से 20-25 फिल्में ही रिलीज होती हैं जो थिएटर के काबिल होती हैं, और मेरे ख्याल में उतनी ही थिएटर में रिलीज होनी भी चाहिए। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि जब आप इंटरव्यू ये करते हैं, रिव्यू करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या आप निष्पक्ष रहते हैं? जैसे कि आप किसी सुपरस्टार की बात हो या किसी को, हम देखते हैं कई स्टार्स के बारे में आप क्या बताते हैं कि उनकी फिल्में अच्छी नहीं हैं, तो आप सचमुच वो अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, क्या उसमें कहीं कुछ होता है कि पर्सनल ग्रजेस होते हैं? ऐसा मैं समझना चाहता हूँ। क्या वो एक भावना आती है? नहीं नहीं नहीं, या तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, या तो मैं रिव्यू नहीं करता, और अगर मैं रिव्यू करता हूं तो फिर जैसी फिल्म मुझे लगी है मैं वैसा ही रिव्यू करता हूं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें कौन एक्टर है, वो किस डायरेक्टर की फिल्म है, वो किस प्रोड्यूसर की फिल्म है, बिल्कुल नहीं। और अगर हो सकता है कि मेरा रिव्यू गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई मैं 100% सही हो सकता हूं। ऐसा हो सकता है कि कोई फिल्म मुझे अच्छी लगे और पब्लिक को अच्छी ना लगे, ये पॉसिबल हो सकता है। और मेरे ख्याल में कभी कभी, हमेशा नहीं, शायद 10 में से एक ऐसी फिल्म होती है कि उससे बहुत सारे मेरे दोस्त जुड़े होते हैं। एक कोई एक नहीं, बहुत सारे लोग।
एक ही फिल्म से बहुत सारे लोग मेरे दोस्त जुड़े होते हैं कि एक म्यूजिक डायरेक्टर भी मेरा दोस्त है, लिरिक्स राइटर भी दोस्त है, डायरेक्टर भी दोस्त है, एक्टर भी दोस्त है, बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे खुद शर्म आती है कि यार मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं करता कि मैं उस फिल्म को कहता हूं कि मास्टरपीस है। वो मेरी भाषा जो है उससे पता चल जाता है, मैं उसमें थोड़ा सा संयम रखता हूं, मैं थोड़ा सा उसको आप ये कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा बुरा नहीं कहना तो वही है, अगर मुझे 2 स्टार देने हैं तो 2 ही स्टार देता हूं, लेकिन थोड़ा उनके कपड़े नहीं उतारता, थोड़ा सा मतलब शांति के साथ मैं उसको वो रिव्यू करता हूं। और लेकिन जब मैं वो करता हूं तो जो पब्लिक है जो मेरा रिव्यू देखते हैं उनको पता चल जाता है, वो फौरन ही नीचे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि सर कुछ ना कुछ चक्कर है, आपने वैसा रिव्यू नहीं दिया जो आप देते हो, तो वो पब्लिक को पता चल जाता है। पता चल जाता है। सर कभी किसी रिव्यू के बाद कोई स्टार नाराज हो गया और आपको फोन आया? ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो बहुत सारे स्टार्स हैं जो नाराज हो गए, ऐसे भी स्टार हैं जो कोर्ट में चले गए, केस कर दिया है। वाशु भगनानी साहब ने मेरे ऊपर केस किया हुआ है, सलमान खान ने केस किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने केस। सलमान जी की क्या नाराजगी रहती है आपसे? नहीं, कोई नाराजगी नहीं थी सलमान से, मेरी कभी कोई नाराजगी नहीं थी, आज भी नहीं है, मेरी तरफ से तो आज भी नहीं है। लेकिन मैंने उनकी फिल्म का रिव्यू किया था, शायद रेस 3 का उनको पसंद नहीं आया था। फिर मैंने उसके बाद उनकी एक फिल्म आई थी, शायद राधे थी, राधे का उनको रिव्यू पसंद नहीं आया था, तो वो कोर्ट में चले गए थे, केस कर दिया था। खैर, अगर वो ये कहते बजाय कोर्ट में जाने के, वो फिल्म के रिलीज होने से पहले मुझे ये कहते कि मेरी फिल्म मत देखना, मेरी फिल्म का रिव्यू नहीं करना, तो मैं नहीं करता था, कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे करना ज़रूरी है। और मुझे लगता है बाद में उनको शायद रियलाइज़ हो गया होगा कि भाई जो उनकी फिल्म ख़राब है उसी को मैंने ख़राब कहा है। मैंने उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान को 4 स्टार दिए थे, मैंने उसको बताया था ये बहुत कमाल की फिल्म है, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई मेरी पर्सनल कोई उनसे दुश्मनी है या कुछ ऐसा है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल क्लियर है, आज भी ये क्लियर है कि भाई अगर मैं फिल्म का रिव्यू करूंगा तो मैं वही कहूंगा जो सच है, झूठ तो नहीं कहूंगा। और क्या प्रेशर के बाद आपने कभी कोई रिव्यू हटाया है? रिव्यू नहीं, देखो जब एक दफा रिव्यू हो गया उसको हटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है, रिव्यू अगर होता है तो वो 1 हफ्ते की ही तो बात होती है, 1 हफ्ते के बाद उसको हटा भी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं ना। तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई रिव्यू आज तक हटाया है, करने के बाद तो शायद नहीं हटाया, बस ऐसा हो सकता है कि शायद मैंने ना किया हो। सर अभी जो मौजूदा दौर है उसमें जिस तरह से रिव्यूज़ की देख रहे हैं हम, तो क्या ये 100% जेन्युइन है? जैसे हम मान रहे हैं कि गेम तो है ही है, प्रोड्यूसर अपने फेवरेट्स को देता है, पैसे देता है, और ये सारी बात छुपी नहीं है किसी से, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि क्या अभी भी सही जानकारी आ रही है? जैसे आप, अगर मैं आपसे बात करूँ या दूसरे आप देख पाते हैं दूसरे यूट्यूब पर, तो मिलते हैं ऐसे सच्चे रिव्यू? नहीं, सच्चे रिव्यू नहीं है। क्या होता है, कुछ प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं जो छोटे से लेके बड़े क्रिटिक तक सबको पैसे देते हैं। कोई बिहार में बैठा है, कोई कलकत्ता में बैठा है, कोई राजस्थान में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई कहीं भी बैठा है, वहीं उसको पैसे जाते हैं। तो उनकी फिल्म के बारे में वो फ्लॉप भी होगी, कोई बुरा नहीं कहता, उनकी फिल्म को सब अच्छा ही कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ये डिसाइड करते हैं कि यार ये 20-25 बड़े बड़े हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, इनको हम पैसे दे देते हैं, तो वो उनको पैसे देते हैं। तो जो छोटे छोटे हैं जिनको पैसे नहीं मिलते वो खूब माँ बहन करते हैं फिल्म की, जिनको पैसे चले जाते हैं वो चुप रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो गिने चुने 8-10 लोगों को ही पैसे देते हैं, बाकी को नहीं देते। तो वो 8-10 लोग कहते हैं, ठीक कहते हैं, और बाकी लोग माँ बहन करते हैं। सर ये पैसों की अमाउंट कुछ बता सकते हैं? आपको कुछ अंदाजा है कितने हो सकते हैं? देखो ये पैसों के जो अमाउंट है ना, ये अलग अलग है। मैं आपको ये बता दूं कि एक क्रिटिक है जिसको नाम में लेना ठीक नहीं समझता, ठीक है, नाम नहीं लेते, लेकिन एक क्रिटिक को बहुत बड़ा माना जाता है। दिन भर में जितने उसके ट्वीट आते हैं वो पर ट्वीट 50,000 है। अच्छा, हाँ, 40,000 प्लस GST, तो पर ट्वीट तकरीबन 50,000 उसको मिलता है। तो दिन में वो जितने भी ट्वीट करते हैं, 10, 12, 8, 10 जो भी करते हैं, वो सबका 50,000 के हिसाब से उनको पैसा आता है। एक दूसरा है क्रिटिक, वो शायद 35,000 लेता है। एक तीसरा और है, वो शायद 15,000 पर ट्वीट है। तो ये 3-4 जो टॉप के हैं, इनके दिन में जितने भी ट्वीट्स आते हैं वो सब पेड हैं।
और फिर बाकी और बहुत लोग हैं, किसी को 2,000 रुपए पर ट्वीट जाता है, किसी को 5,000 रुपए पर ट्वीट जाता है, किसी को कुछ लोग ऐसे भी, जैसे मैंने कहा, बहुत छोटे छोटे हैं तो पूरी फिल्म के रिव्यू का 10,000 जाता है, किसी को 15,000 जाता है। जब स्क्रीनिंग होती है तो वहाँ प्रेस को बुलाया जाता है, आप देखते ही हैं, प्रेस के कम से कम 100-150 पत्रकार आते हैं, उस सबको एनवलप मिलता है। तो जिसकी जो वैल्यू है उस हिसाब से उस एनवलप में पैसे होते हैं, किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000, वो कि भाई इसकी ये वैल्यू है, उसके हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। तो प्राइस सेम नहीं है, सबकी एक नहीं है। ओके, कभी किसी रिव्यू के लिए आपको भी पैसे ऑफर हुए? पैसे तो किसी ने मुझे ऑफर नहीं किए, जैसे मैंने कहा कि पैसे तो मुझे बेचारा कोई क्या ही ऑफर करेगा। वैसे भी मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि भाई 25 लाख लेता हूं मैं, तो 25 लाख तो बेचारा कौन ही देगा, किसके ही पास से 25 लाख रिव्यू के देने के। तो पैसे तो ऑफर नहीं हुए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हाँ, ये ज़रूर कहा कि यार रिव्यू नहीं करना, रिक्वेस्ट की है, और रिक्वेस्ट मैंने हमेशा मानी है, सिर्फ दोस्ती की खातिर। दोस्त मेरा, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे दोस्त नहीं हैं, लेकिन जानता तो मैं सबको हूँ, पर्सनली सबको जानता हूँ, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको नहीं जानता। तो अगर वो कॉल कर रहा है और कह रहा है कि कमाल भाई मेरी फिल्म मत रिव्यू करना, तो मैं कहता हूँ नहीं करूँगा, नो प्रॉब्लम।